सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद लेवल 1 आफ्टर अ वीक हम लोग आ चुके हैं बैक। आज हम करेंगे AHSEC 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग नरेशन। आपको जैसा पता होगा मैंने नरेशन का एक कोर्स लॉन्च किया था लास्ट वीक, ठीक है। तो उसका दो पार्ट बनना था, एक था हमारा बेसिक पार्ट और दूसरा था हमारा एडवांस, ठीक है। एडवांस में हमारा ये HS वाला पोर्शन आता है, तो वो हम करेंगे। बेसिक तो आ चुका है, ठीक है। बेसिक के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई लिया भी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया। जो लास्ट टाइम जो लिए थे उन लोगों ने बहुत कम लोग अभी आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे चैट में बात किया कि लेगा बाद में, बट जो लोग नहीं लिया है उनसे अगर आपने मेरा पहले वाला टेंस वाला वीडियो लिए हो, ठीक है, और आपको फ़ायदा हुआ है तो जरूर लेना, फ़ायदा नहीं हुआ है मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलो ठीक है, कोर्स का दाम भी बहुत ही कम ही रखा गया तो आप जरूर लेना। चलो, तो उसी के रिगार्डिंग अभी हम थोड़ा सा नरेशन देख रहे हैं, ठीक है। सो नरेशन का जो बेसिक है वो अगर जिसको आ गया, मैं कहूँगा जिसको बेसिक आ गया तो एडवांस बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने बेसिकली बेसिक देख लिया है ना, उन लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मैंने दो पहले बना दिया है, 2020 का बहुत पहले बना दिया था, 2019 का भी पहले ही बना दिया है। अभी हम 2018 का आ रहे हैं, मतलब मैं बैकवर्ड चल रहा हूँ, ठीक है। सो पहला हमारे पास में सेंटेंस क्या है, देखो। पहला है चेंज द फॉर्म ऑफ द नरेशन, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा साउंड आज आ रहा होगा, वो बगल में काम हो रहा है तो उसका, ठीक है। द स्पीकर सेड, जो बोलने वाला था वक्ता ने कहा, क्या कहा? आई थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जब भी ऐसा चीज़ मिलता है ना कि जब एक ग्रुप को, एक भीड़ को जब हम डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में हमें क्या करना होता है, हम इसे या तो आप मान लो पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन किसके अंदर आ जाएगा? पीपल के अंदर। या फिर आप मान लो ऑडियंस, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा काम है जो गलत हुआ है बेसिकली, वहाँ पर मॉब भी हम लोग यूज़ कर देते हैं, क्राउड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्राउड मॉब अच्छा नहीं लगता है, आप पीपल यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो? ऑडियंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि सेंटेंस बोल रहा है, द स्पीकर साइड आई थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे जब भी ऐसा चीज़ जब मिलता है ना, राम, आई सेड टू हिम राम कम हियर, तो हम वो एड्रेस करते हैं। लास्ट मैंने जो कराया था नरेशन उसमें मैंने बताया है, ठीक है। बेसिक वाले वीडियो में मैंने बताया ये बात, ठीक है। लास्ट में हमारा एड्रेसिंग एजेंट का भी टाइप का क्वेश्चन था कुछ। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी मैं ऐसे लिख कर दिखाऊंगा, बाद में आपको वर्ड भी दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा, वो समझने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सो एड्रेसिंग, ठीक है, द ऑडियंस, एड्रेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, एज, क्या एड्रेस कर रहा था? लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। द स्पीकर, द स्पीकर क्या किया उसने? थैंक किया। क्या किया उसने? थैंक किया, ठीक है। तो सो द स्पीकर थैंक्ड देम, हम लोग क्या दिया? थैंक यू किया। और क्या बोला? फॉर गिविंग मी अ काइंड हियरिंग, किस लिए किया? फॉर गिविंग, ठीक है। मी क्या हो जाएगा हमारा? मी जो है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो फॉर गिविंग हिम, ठीक है, क्या दिया था? अ काइंड हियरिंग, अ काइंड हियरिंग, ठीक है। ये सब जो है टाइप आपको मिल जाएगा देखने के लिए, बस समझ लो इसको, ठीक है। सो एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्पीकर थैंक्ड देम फॉर गिविंग हिम अ काइंड हियरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? व्हेन आई अराइव्ड हेयर, जब वो वहां पर आया था, ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही ऑल्सो एडेड, ही एडेड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ही एडेड या ही ऑल्सो सेड, तो हम ही ऑल्सो सेड ही रख देते हैं, ठीक है। आप और क्या लिख सकते हो? ही ऑल्सो एडेड, ठीक है, उसने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, ही ऑल्सो सेड या एडेड व्हेन ही अराइव्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है? वर्ब टू है ना। सो वर्ब टू क्या होता है? हेड प्लस वर्ब 3, मैंने आपको बताया उस वीडियो में, उसका अपने जो क्लास पेड क्लास में मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा हमारा? व्हेन ही हैड अराइव्ड, व्हेन ही हैड अराइव्ड, ठीक है, जब वहाँ पर आया। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हमारा सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, ठीक है। देयर, हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। सो व्हेन ही हैड अराइव्ड देयर, क्या होगा? यस्टरडे का क्या हो जाएगा हमारा? द डे बिफोर, ठीक है। क्या हो जाएगा? देयर द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, ठीक है। द डे बिफोर रख दो इसको, ओके ओके। द डे बिफोर क्या हुआ? आई डिड नॉट बिलीव। सो डिड है, डिड अगेन किसके लिए होता है? सिंपल पास्ट वाला में होता है, तो हम क्या है? ही
ये वर्ब टू वाला फॉर्म है ना, सिंपल पास्ट वर्ब टू में होता है तो हैड प्लस वर्ब थ्री, सो ही हैड नॉट बिलीव्ड, ठीक है, दैट आई माइट मीट सो लार्ज गैदरिंग, ही माइट मीट सो लार्ज गैदरिंग, बाकी का चीज वैसा ही रह जाए, ठीक है। कचरा दिख रहा होगा बट बात समझ में आने से होता है, ठीक है। अब मैं इसी को अब यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे हम लिखते हैं। एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्पीकर थैंक द पीपल। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, देम कर दिया, ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर गिविंग हिम अ काइंड हियरिंग, ही ऑल्सो सेड या ही ऑल्सो एडेड दैट व्हेन ही रिच्ड देयर ना करके व्हेन ही हैड रिच्ड देयर कर देना, व्हेन ही हैड, ठीक है, रिच्ड देयर, ठीक है, अ डे बिफोर, ठीक है, अ डे बिफोर। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो व्हेन आई रिच्ड हियर येस्टरडे ना, सो अ डे बिफोर या फिर द डे बिफोर बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ही डिड नॉट बिलीव, अब देखो ये डायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट में क्या बोला, आई डिड नॉट बिलीव। जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आई हैड नॉट बिलीव होगा, ठीक है, ही हैड नॉट बिलीव्ड, ठीक है, ही हैड नॉट बिलीव्ड दैट ही माइट मीट सो लार्ज गैदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो आपका चेंज होगा, ठीक है, बाद बाकी सब बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया जब बना रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है, बेसिकली अगर मैं सच बोलूँ, ठीक है, आपसे झूठ क्या बोलना, ये सब जो क्वेश्चंस होता है ये हमारे वेबसाइट पे, बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और मेरे पास पेपर था नहीं 18 वाला, ठीक है, तो मैंने जस्ट वहीं से उठाया, आंसर भी मैंने उन्हीं का उठाया है, कोई ये मेरा आंसर नहीं है। बट आप देख सकते हो एक चीज़, उनके आंसर में कैसे गलत निकल जाता है, ठीक है। यही चीज़ होता है वेबसाइट से या मतलब डिफरेंट बुक से जो आप पढ़ते हो, अगर वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो या टीचर ने अगर मान लो सही ना किया हो तो आपका ये बैंड बजने वाला है। सो ही ऑल्सो सेड, ही ऑल्सो, अब बस इसको देखो ना, ही ऑल्सो सेड, उसने कहा था डैट व्हेन ही रिच्ड देयर, बिल्कुल गलत, व्हेन ही हैड रिच्ड देयर, ठीक है, अ डे बिफोर, ठीक है, अ डे बिफोर जब वो एक दिन पहले वहाँ आया था, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर वर्ब टू जो होता है ना, हैड प्लस क्या होता है, वर्ब थ्री होता है, ये आपका रूल है, ठीक है, ये आपका क्या है, रूल है ना, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है। कुछ सेंटेंस नहीं बनता है जो कि ये वैसा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ही डिड नॉट बिलीव नहीं होगा, ही हैड नॉट बिलीव होगा, ठीक है। तो चलो एक अच्छा चीज़ हो गया, गलत लिख करके भी हमने सही चीज़ एक सीख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, हिज मदर एक्सक्लेम्ड इन सॉरो। आपको याद होगा सॉरो हम कब यूज़ करते हैं, ओ, जब दुख का बात हो ना। तो क्या बोला, दैट शी हैड नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव हिम, एक टुकड़ा भी नहीं है रोटी का उसको देने के लिए, एंड दैट ही हैड इटन अप, जो कि उसने पहले ही खा लिया है, ऑल द प्रोविजंस शी हैड इन द हाउस द प्रीवियस डे, तो कल जितना भी खाना था सब तुमने खा लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम लिखेंगे हिज मदर सेड, ठीक है, हिज मदर सेड। अब ये क्या एक्सक्लेमेशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलास यूज कर सकते हैं या फिर ओह यूज कर सकते हैं, ठीक है, आह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अलास ओह आपको जो यूज करना है कर सकते हो, ठीक है। दैट शी हैड नॉट अ बिट ऑफ, तो ये क्या बोलेगा, ये ऐसे कुछ बोलेगा, आई हैव नॉट अ बिट ऑफ, ठीक है। सो आई हैव नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड, आई हैव नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव हिम क्या हो जाएगा, गिव यू, आई हैव नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव यू, ठीक है, आई हैव नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव यू, ठीक है। एंड ठीक है, अब आगे क्या बोला वो देखो, अब आगे बोला एंड डेट ही हैड इटन अप, ठीक है। सो आप चाहो तो डेट ही हैड लगा सकते हो या फिर ये ना लगाकर भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, आप नया सेंटेंस बना सकते हो। एंड डेट, अब यहाँ पे जैसा सेंटेंस है उसके हिसाब से आप डेट लगाओ ना लगाओ डिफरेंट बात है, ठीक है। यू हैव एंड यू हैव, ठीक है, हैव हो गया ना, हैड जो है पास्ट में था तो प्रेजेंट में जो है उसको हैव बोलना पड़ेगा, तभी हैव फिर जाकर हैड बनेगा पास्ट में, है ना। यू हैव इटन अप, इटन, ठीक है, इटन अप ऑल द प्रोविजंस डेट, ऑल द प्रोविजंस आई हैड, ऑल द प्रोविजंस आई हैड, यहाँ पर ये हैड ही रहेगा, यहाँ पर ये हैड ही रहेगा, आई हैड, ठीक है, क्योंकि ये कल की बात कर रही है, ठीक है। आई हैड इन द हाउस द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे, क्या हो जाएगा हमारा, यस्टरडे, ठीक है। चलो इसको एक बार सिंपल करके समझते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को पहले करते हैं, ठीक है। हिज मदर सेड अलास आई हैव नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड, हम क्या बोलेंगे, हिज मदर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो
exclaimed in sorrow, ठीक है क्या, that she had not a bit of bread to give him, you का क्या हो जाएगा him, and he had eaten up, देखो बन रहा है he had eaten up all the provisions that, ठीक है, all the provisions she had, I had क्या हो जाएगा she had, ठीक है, the day before, ठीक है, the previous day, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं यहाँ पर कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा, I have not a bit of bread आप लिख सकते हो, देखो हम ऐसे भी बोलते हैं I have not a car, बिल्कुल सही, I do not have a car, I do not have a car, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। I don't have a car, मेरे पास कार नहीं है, I have no car, I have not a car, ये नो कब होता है वो देखना, नो तब होता है जब ये ना लगाओ, I have no money, जब यहाँ पर कार है तो I have not a car, ठीक है। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का कहानी पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो बहरहाल यहाँ पे हमें क्या देखना है, his mother said alas I do not have, या I have not, ठीक है, a bit of bread to give you, ठीक है, and you have eaten up all the provisions I had in the house yesterday, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर I had है अगर, ठीक है, तो ये verb to यूज किया है, I have का had कर दिया, वहाँ पर भी तो had प्लस verb 3 होता, सो I had होता, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जरूरत बिल्कुल ही क्या है, नहीं है, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक ही सेंटेंस चल रहा है ना, eaten up verb to यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी verb to यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा डाउट अगर बनता है तो नीचे जरूर पूछना, ठीक है। 4 मार्क का है ये, ठीक है। मैंने 19 भी करा दिया है, 20 भी करा दिया है, और मैंने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया नरेशन का। जिसे नरेशन का कोर्स चाहिए आराम से आप मुझे 700245, ठीक है, 6896 पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर दो, कॉल मत करो, व्हाट्सएप कर लो। 50 रुपीज़ कोर्स का प्राइस है, ईजिली ले सकते हो। कोर्स में आपको क्या मिल जाता है, पहले तो बेसिक मिल जाएगा पूरा 1 आवर का कोर्स, ठीक है, जो आपने जो भी 10 तक के लिए जितना भी चाहिए। उसके बाद आपको एडवांस मिलेगा, एडवांस में आपका जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, आई थिंक 1995 से हमारे पास अवेलेबल होता है, तो 1995 से लेकर 2020 तक तो रहेगा ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा कोर्स बना हुआ है, जरूर लेना, ट्राई जरूर करो, ठीक है। और अगर आप नरेशन वाले हो तो नरेशन के लिए भी हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मैंने सिर्फ एक पोएम का आपको विलेज सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, और कोर्स का इंट्रो भी दिया है, तो वो वीडियो जरूर देखना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स का दाम 500 है, 500 में आपको पूरा ऑलरेडी पूरा कोर्स खत्म कराया जा रहा है, ठीक है। गूगल ड्राइव कोर्स रहेगा, 100 रुपीज़ देकर आप बुकिंग कर सकते हो। मैं अभी तक इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैंने आपको बोला था उस वीडियो में कि 10 स्टूडेंट कम से कम मिनिमम चाहिए होगा, उसके बाद ही हम उस पर हाथ लगाएंगे, नहीं तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 स्टूडेंट तो आया है, बट कुछ और अभी कम हो रहा है, तो आप लोग जरूर जाकर एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने अभी जो भी ये सब कराया है, ठीक है। तो मैं पहले पूरा एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ तक साफ हो गया। ओके, सो आई गेस यहाँ तक हो गया, ओके। चलो अब आप चाहो तो आराम से क्वेश्चन और आंसर दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसका आंसर था, दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा, और इसका आंसर ये रहा, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, तो शेयर जरूर कर देना कुछ लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब जब हम रेगुलर डालते रहते हैं तभी वो खुद शेयर करना चाहता है। अभी बहुत दिन बाद आया हूँ तो शायद ना करें, इसलिए आप लोग के ऊपर ही सब कुछ है, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, जरूर करना। अकाउंटेंसी का बहुत सारा वीडियो आ रखा है, वो भी देखो, इंग्लिश